हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अगस्त 2024 है और हम आज के डॉन एडिटोरियल का पहला ही टॉपिक जिसका टाइटल प्रोस्क्रिप्शन रजीम है पढ़ेंगे। प्रोस्क्रिप्शन रजीम का मतलब पाबंदी का दौर। प्रोस्क्रिप्शन कहते हैं पाबंदी को और इसके लिए आप दूसरा वर्ड लगाएंगे बैनिंग। रजीम कहते हैं हुकूमत को, दौर, अहद, गवर्नमेंट इरा पीरियड। फॉर ओवर 2 decades, 2 अशरों से जायद, पाकिस्तान हैज़ बीन प्रोस्क्राइबिंग मिलिटेंट ग्रुप्स। पाकिस्तान अस्करियती ग्रोहों पर पाबंदी लगाता रहा है। बट वाइल दिस लिस्ट ऑफ बैंड ग्रुप हैज़ केप्ट एक्सपेंडिंग, लेकिन जबकि ये पाबंदी वाली तंजीमों या ग्रोहों की जो फहरिस्त है वो फैलती चली जा रही है। केप्ट एक्सपेंड का मतलब फैलते जाना। There has been little noticeable reduction in militant activities. अस्करियती सरगर्मी में मामूली सी नुमायां कमी आई है। Apart from temporary periods of calm, सुकून या अमन के आर्जी अदवार के अलावा, apart from के अलावा temporary आर्जी। Two fresh entries have been made. 2 ताज़ा अंदराज किए गए हैं। एंट्रीज मतलब इंदराज। कहाँ? टू नेक्टा's लिस्ट ऑफ बैंड ग्रुप्स। नेक्टा की पाबंदी वाली तंजीमों की फहरिस्त में। नेक्टा कौन है? नेक्टा स्टैंड्स फॉर नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, कौमी इंसदाद दहशत गर्दी अथॉरिटी। ये एक हुकूमती एजेंसी है। मुल्क में जितने भी इंसदाद दहशत गर्दी के मुतल्लिक मामलात हैं उनको ये एजेंसी देखती है। कौन कौन से ग्रुप पर पाबंदी लगी है? द हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, क्लोजली लिंक्ड टू द टीटीपी, जिसका बड़ा करीब का ताल्लुक है टीटीपी के साथ, एंड द बलोच सेपरेटिस्ट मजीद ब्रिगेड, और बलोच अलहदगी पसंद मजीद ब्रिगेड का ग्रुप है। मोर ओवर, इसके अलावा द स्टेट हैज़ लेबल्ड द प्रोस्क्रिप्ट टीटीपी एज फितना अल ख्वारिज। रियासत ने पहले से पाबंदी लगी हुई टीटीपी को फितना अल ख्वारिज का नाम दिया है। लेबल का मतलब होता है नाम देना या लेबल लगाना। प्रोस्क्रिप्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है और इसका मतलब है पाबंदी लगी हुई। अ रेफरेंस टू द रेबल ग्रुप डेटिंग बैक टू द अर्ली इस्लामिक पीरियड। टीटीपी को जो ये अल ख्वारिज का नाम दिया गया है, असल में ये एक हवाला है बागी ग्रुप का जिसकी तारीख इब्तदाई इस्लामी दौर में जाती है। But beyond issuing notifications and using historical and religious terms, लेकिन नोटिफिकेशन जारी करने और तारीखी और मजहबी इस्तिलाहात इस्तेमाल करने के अलावा, किस लिए? टू डिलिजिटिमाइज टेररिस्ट ग्रुप्स, दहशतगर्द ग्रोहों को गैर कानूनी ठहराने के लिए। लिजिटिमाइज का मतलब होता है कानूनी बनाना या कानूनी तौर पर जायज़ रखना। तो डी यहाँ पर क्या है? प्रीफिक्स है जो इसके मीनिंग को उलट देता है, यानी इसका अपोजिट बना देता है। डी लिजिटिमाइज गैर कानूनी बनाना या कानूनी तौर पर नाजायज रखना। अ डीपर प्रोब इज नीडेड टू असर्टन, एक गहरी तहकीक की ज़रूरत है मालूम करने के लिए। डीप का मतलब होता है गहरा, एडजेक्टिव है और यहाँ पर डीपर कंपैरेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया। प्रोब कहते हैं तहकीक को, यानी रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन। असर्टेन का मतलब होता है मालूम करना, फाइंड आउट। वाई द स्टेट्स प्रोस्क्रिप्शन रजीम हैज़ फेल्ड, रियासत का पाबंदी वाला दौर क्यों नाकाम हुआ है। टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट्स, मतलूबा नताइज पैदा करने में। रिलीजियसली इंस्पायर्ड आर्म्ड ग्रुप्स, मजहबी तौर पर मुतहर्रिक मुसल्लह ग्रोह या तंजीमें। आर अ प्रोडक्ट, पैदावार हैं। द ज़िया इरा अफ़गान जिहाद, ज़िया दौर अफ़गान जिहाद की। वाइल नेशनलिस्ट मिलिटेंट्स व द सेपरेटिस्ट बेंट, जबकि कौमियत परस्त अस्करियत पसंद एक अलहदगी पसंद रुझान के साथ, पार्टिकुलरली इन बलोचिस्तान, खसूसन बलोचिस्तान में, हैव बीन अराउंड फॉर लॉन्गर, ये तकरीबन बहुत अरसा से आ रही हैं। वाइल द सेक्टेरियन टेररिस्ट ग्रुप, जबकि फ़िरका वाराना दहशतगर्द ग्रोह लश्कर झंगवी वाज बैंड, पाबंदी लगा दी गई। इन 2001, 2001 में, बाय द मुशर्रफ रजीम, मुशर्रफ की दौरे हुकूमत की तरफ से। द जनरल आउटलॉड 5 मिलिटेंट ग्रुप्स, जनरल ने पाबंदी लगाई 5 अस्करी ग्रोहों पर। अमैस ये फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब है इन अ लार्ज नंबर ऑफ, यानी बड़ी तादाद में, कसीर तादाद में।
in January 2002, जनवरी 2002 में, in the febrile post 9/11, पोस्ट 9/11 के जोश में, फेब्राइल का मतलब जोश में, पोस्ट 9/11 जियो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर, 9/11 के बाद जो एक जियो पॉलिटिकल माहौल बना उसके जोश में, इट वॉज वाइडली बिलीव्ड, ये वसी तर माना जाता है, दैट द लेट स्ट्रॉन्ग मैन, के मरहूम ताकतवर शख्स ने, हैड एक्टेड टू कीप पाकिस्तान ऑन द राइट साइड ऑफ द अमेरिकन्स, कि उसने दुरुस्त किया था पाकिस्तान को अमेरिकियों की तरफ रख के, हु हैड इशूड द विद अस और अगेंस्ट अस, जिसने जारी किया था हमारे साथ या हमारे खिलाफ, अल्टीमेटम टू फॉरेन स्टेट्स, गैर मुल्की रियासतों को अल्टीमेटम दिया। अल्टीमेटम का मतलब होता है आखिरी मौका या वार्निंग। रिगार्डलेस ऑफ द मोटिवेशन, बालिहाज तहरीक, सम एक्शन वाज टेकन, कि कुछ कार्रवाई की गई थी, अंगेज जिहादी एंड सेक्टेरियन ग्रुप्स, जिहादी और फिरका वराना तंजीमों या ग्रोहों के खिलाफ, येट 22 years आफ्टर द इवेंट, ताहम वाक़ये के 22 साल बाद, द लिस्ट ऑफ प्रोस्क्राइब्ड आउटफिट्स हैज़ ballooned from 5 or 6 to the current 81, पाबंदी लगने वाले ग्रोहों की फहरिस्त 5-6 से बढ़कर मौजूदा 81 तक चली गई है। बलून वर्ब है और बलून का मतलब है इंक्रीज, बढ़ना। द लिस्ट इज एन इलेक्ट्रिक मिक्स, फहरिस्त बरकी अमेज़ा है। आर्म्ड रिलीजियस आउटफिट्स, मुसल्ला मजहबी ग्रोहों का, सेपरेटिस्ट अलहदगी पसंदों का, एंड एनजीओज और एनजीओज का। बट अगेन, लेकिन फिर से, द की क्वेश्चंस आर, बड़े अहम सवाल हैं। वाई डज द लिस्ट कीप ऑन ग्रोइंग, फहरिस्त क्यों बढ़ती रही, एंड वाई डज मिलिटेंसी कंटिन्यू, और अस्करियत पसंदी क्यों जारी है। इट अपीयर्स दैट, ऐसा लगता है, द स्टेट हैज़ परसूड अ फ्लॉड अप्रोच टूवर्ड्स बैनिंग ग्रुप्स, कि रियासत ने पाबंदी वाले ग्रोहों की तरफ एक गलत नुक्ता नज़र में लगी रही। परसू का मतलब लगे रहना, फ्लॉड गलत, अप्रोच नुक्ता नज़र। आफ्टर द फर्स्ट राउंड ऑफ प्रोस्क्रिप्शन इन 2002, 2002 में पाबंदी के पहले राउंड के बाद, मैनी ऑफ द ग्रुप टुक न्यू नेम्स, बहुत से ग्रुपों ने नए नाम इख्तियार कर लिए। टेक ऑन फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है नई शक्ल, नया रूप वगैरह इख्तियार कर लेना। तो इन्होंने नए नाम इख्तियार कर लिए। एंड कंटिन्यू विद द बिजनेस एज यूजुअल, और हस्ब मामूल काम जारी रखा। इन सम केसेस, कुछ मुकदमात में, देयर फंड्स वर नॉट फ्रोजन, उनके फंडों को मुंजमद नहीं किया गया। एंड देयर की लीडर्स रिमेन फ्री मैन, और उनके बड़े रहनुमा आज़ाद रहे। इवन टुडे, हत्ता कि आज, some sectarian groups continue to operate with freedom under different names, कुछ फिरका वराना ग्रोह मुख्तलिफ नामों के तहत आज़ादाना चल रहे हैं आज भी। टू ट्रूली न्यूट्रलाइज द मिलिटेंट थ्रेट, सच में अस्करियत खतरे को ख़त्म करने के लिए, ओनली रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट, सिर्फ रियासत के नुमाइंदे, द मिलिट्री एंड सिविल आर्मेड फोर्सेस, फौजी और सिविल मुसल्लह अफवाज, शुड बी अलाउड टू बेयर आर्म्स, सिर्फ इन्हीं को असला उठाने की इजाज़त हो। मोर ओवर, इसके अलावा, द मास्टर माइंड्स एंड आइडियालॉग्स ऑफ टेररिस्ट ग्रुप्स नीड टू बी परसिक्यूटेड लीगली, दहशतगर्द ग्रोहों के मास्टर माइंडों और नज़रियाती लोगों को कानूनी तौर पर उनके खिलाफ मुकदमा जोई करने की ज़रूरत है। एंड ऑल देयर सोर्सेज ऑफ फंडिंग फ्रोजन, और उनके फंड करने के तमाम ज़राए को मुंजमद करने की ज़रूरत है। अ कम्प्लीमेंट्री एफर्ट टू न्यूट्रलाइज ग्रुप्स प्रमोटिंग एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज इज़ आल्सो रिक्वायर्ड, एक लाजम व मलजूम कोशिश उन ग्रोहों को जो इंतहा पसंदाना नज़रियात की अशात करते हैं ख़त्म करने की ज़रूरत है। फर्दर मोर, मज़ीद, the root causes that attract many ordinary citizens to the terrorist cause, असल असबाब जो कि आम शहरियों को लुभाते हैं या पुरकशिश करते हैं दहशतगर्दाना सबब की तरफ, वजह की तरफ, वो क्या है? इनजस्टिस, नाइंसाफ़ी, पावर्टी, गुर्बत, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, मौके की कमी, नीड टू बी एड्रेस्ड, इनसे भी निमटने की ज़रूरत है। आफ्टर द 2002 प्रोस्क्रिप्शन,
2002 کی پابندی کے بعد this paper had written that اس اخبار نے لکھا تھا the ban should have a salutary effect on the law and order situation کہ پابندی کا امن و امان کی صورتحال پر ایک اچھا اثر ہوتا. salutary effect good effect اچھا اثر and lead to اور لے جاتا سوشو اکانومک نارمیلٹی سماجی اقتصادی نارمیلٹی کی طرف. 22 years later 22 سال بعد we still await this elusive normality ہم آج بھی اس مشکل نارمیلٹی کے منتظر ہیں.